अपने फोन की टॉर्च को ऑन कर लीजिए दोस्तों। सभी महिलाएं, सभी पुरुष, सभी एसकेपीएस परिवार के सदस्य टॉर्च को ऑन कर लीजिए। सभी महिलाएं, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज टेक आउट योर फोन्स, टर्न ऑन योर टॉर्च ऑफ द फोन। जी हाँ, अपने फोन की लाइट जला लीजिए जल्दी से, एक बारी हैंड वेव करके दिखाएं। बीच में कई जगह ऑन नहीं है। हाँ, जितना आप प्यार करते हैं एसकेपीएस से, जितनी तरक्की करना चाहते हैं, जितनी समृद्धि चाहते हैं, जितना सुख चाहते हैं, जितना अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, विजय रथ यहाँ पर आया है। सो जोश बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक बार हम सब मिलकर शोर मचा दो। क्या आप सब तैयार हो इस शाम की मोस्ट अवेटिंग स्पीच के लिए? जो सिर्फ स्पीच नहीं है, दिल से निकले हुए शब्द आप सबके तरफ पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। अब यहाँ पर आने वाले हैं वो शख्सियत जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किंग है, जिन्होंने डायरेक्ट इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है। लोगों की सोच बदली है, लोगों के तौर तरीके बदले हैं। जैसे कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा ने कॉमेडी इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचाया है, वैसे सर ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचाया। 100 बेस्ट प्रोडक्ट्स पूरी इंडिया को देकर और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने वाले। क्या हम सब तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए? Are we all ready to welcome him? ये वो शख्सियत है जो बहुत ही हृदय दिल के है, बहुत ही कोमल दिल के हैं, बहुत ही प्यारी सी शख्सियत है। देखने में एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगते हैं, लेकिन उतना ही इनका जो दिल है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि आपके लिए जीते हैं, आपके लिए ही हर एक दिन अपना, हर एक जिंदगी जो अपनी जो जिंदगी है आप सभी के नाम पे की हुई है। सो ज्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी AWPL के MD CEO डॉक्टर संजीव कुमार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। जगन्नाथ की, भगवान जगन्नाथ की इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं।
और आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप लोग आराम से। थैंक यू। नहीं, जय जगन्नाथ बस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सब लोगों का इतना प्यार, इतना आदर, सम्मान, सत्कार, दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका इतनी दूर से, मुझे पता है कि कटक का रहने वाला यहाँ कोई नहीं है। उड़ीसा में कोई 250, 300, 400 किलोमीटर से आप लोग आए हो, रात भर के चले हुए हो और अब तक बैठे हुए हो, अब तक हिले नहीं हो। मैं आपको दोनों हाथों से सल्यूट करता हूं। देखो, मुझे ये तो पता है कि मैं उड़ीसा की धरती का कभी भी ऋण नहीं उतार सकता। ये आपको एक खास बात मैं बताऊंगा, जो ये पहले विजय रथ में मैं किसी को बता रहा हूं, कि इसी उड़ीसा की धरती का कोई शख्स था जिसको मैंने सुनकर 18 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग कैरियर चुना था। ये उड़ीसा की धरती का कोई शख्स था। दूसरा, एसलीपीएस वेलनेस जब शुरू हुई थी तो पहला टारगेट हमने गोवा दिया था और दूसरा टारगेट पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने जगन्नाथ बाबा का टेंपल भी नहीं देखा था, मैं कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, घूमते घूमते मैंने सोचा जगन्नाथपुरी का टारगेट देते हैं। और जगन्नाथपुरी का टारगेट पहले 6 महीने में एसलीपीएस वेलनेस ने दिया था। और वो टारगेट के बाद मैंने पहली बार बाबा के दर्शन किए थे और ये कह के गया था, बाबा इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाना। और उस दिन से आज तक जगन्नाथ बाबा की कृपा से पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये सबको पता है जो पुराने लोग हैं कि हम जगन्नाथपुरी कंपनी के दूसरे ट्रिप पे आए थे। और जब मैं उड़ीसा आया थे, हमें नहीं पता था हमारा उड़ीसा में नेटवर्क होगा, टीम बनेगी, लोग आएंगे हमारे साथ। फिर कहीं से दलीप सर ने यहाँ बिजनेस किया, प्रदीप महाराणा जी हमारे साथ आए, फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मैं क्योंझोर एक जगह है वहां मुझे लेके गए और मैं लोगों से मिला। तो मैं बोला यार ये लोग बिजनेस कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो इतने मासूम से इतने शरीफ लोग लगते हैं, बिजनेस बदमाश लोग करते हैं। मैंने कहा इतना शराफत भरे लोग, इतने सीधे साधे। हमारे एक बसंत मोहता जी थे, लेट बसंत मोहता जी, जिनकी याद मुझे बहुत आती है। बड़े माटू से थे, बड़े क्यूट से, मोटे से, और बस मस्त मस्त होकर बिजनेस करते रहते थे। तो मैं कह रहा था यार मैंने दुनिया में बहुत लोग देखे हैं, पूरा हिंदुस्तान में घूमता हूं, पर ये उड़ीसा वाले इतने ज्यादा प्यारे हैं, मासूम हैं, ईमानदार हैं, ये कैसे काम करेंगे? इन्हें तो मतलब बोलना भी इतना नहीं आता है, तो बड़े धीरे धीरे चलते हैं वैसे भी। और आज आपने मासूमियत देखी होगी कि हरमोहन मोहता जब यहाँ बोल रहा था तो कितना दिल से बोल रहा था, तो मैं समझ गया था यहाँ दिल वाले लोग हैं, दिमाग वाले लोग नहीं हैं। क्योंझोर 2 बार आया, फिर 1-2 बार और आया। फिर रजनीश सर ने कहा सर अगली बार जब आओगे तो 5000 लोगों में बुलाएंगे, लेकिन ये तो 8-9 हजार लोग में आपने बुलाया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की ईमानदारी, सच्चाई और नेक नीयत को सलाम करता हूं। आप लोग बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर ईमानदारी आज भी कहीं जिंदा है तो वो स्टेट उड़ीसा है। आया ना? हाँ, ये भी बात है, आप लोग जल्दी पागल भी बन जाते हो। कोई थोड़ा बहुत आपको प्यार से पता है, लालच वालच दे तो आप चक्कर में आने में टाइम नहीं लगाते, क्योंकि सीधे हो ना, तेज तरार हो नहीं। कोई भी आके बताएगा ऐसे पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बस आप लग जाते हो उसके साथ। तो जितनी भी 2 नंबर की कंपनी आई है उड़ीसा में सबसे ज्यादा चलती है। उड़ीसा के लोग सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा लूटे हैं उड़ीसा के लोग, क्योंकि ये लोग बहुत सिंपल हैं, बहुत सादे हैं। और यही सादगी और सादापन एक दिन आपको हिंदुस्तान जिताएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके। विजय रथ का ये सिलसिला फिर थोड़ा ब्रेक हो गया था, फिर शुरू हुआ है, और शुरुआत इस बार जगन्नाथ बाबा की धरती से हुई है, तो चमत्कार तो होने ही होने।
सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं विजय रथ के इस आयोजन के लिए हमारे सभी डायमंड लीडर, ब्लू डायमंड लीडर, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर। और आज वाकई में एक बहुत बड़ा दिन है कि आज कंपनी को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और मिला, दलीप संघ के रूप में रॉयल एम्बेसडर का रैंक। तो हम सबके लिए, कंपनी के लिए, आप सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे पता है बहुत से लोग हैं जो पहली बार आए हैं। पहली बार कितने लोग आए हैं? पहली बार। ओके, मुझे नहीं पता आप लोगों ने अब तक यहाँ क्या देखा है, क्या समझा है, क्या जाना है। यहाँ लोग आए, अपनी स्पीचें दे रहे हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई कह रहा है परिवार के लिए काम करो, कोई कह रहा है बच्चों के लिए काम करो, कोई कह रहा है इसके लिए काम करो, कोई कहता है आयुर्वेद बेचने के लिए काम करो, हेल्थ के लिए काम करो। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बखूबी जानता हूं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम जब तक नहीं करता जब तक उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, जब तक उसके खुद के मन से नहीं आता। मेरे पास कितनी गाड़ी है, कितने बंगले हैं, अरब कमाए, करोड़ कमाए, यहां बैठे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधा बता रहा हूं, दुनिया ने ड्रग्स बेच के अरबों खरबों कमाए हैं, तो क्या हर आदमी ड्रग्स बेचने लगा क्या? दुनिया ने नकली दवाइयां बेच के पैसे कमाए, कि हर आदमी बेचता है क्या? तो पैसा किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। और अगर कोई पैसे से किसी को प्रभावित कर रहा है तो मुझे लगता है वो प्रभाव ज्यादा लोगों में नहीं जाएगा। काम क्या है और किस लिए करना है और उसको करने से मुझे कितना आनंद आएगा, वो आनंद मुझे प्रभावित कर सकता है, किसी की दौलत मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। तो मैं अगले 15-20 मिनट में आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि ये काम क्या है। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग का काम है। जिस तरह प्रोडक्ट दुनिया में दुकान से बिकता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिकता है, इसी तरह कोई भी बनाया हुआ प्रोडक्ट एक आदमी के घर जाके समझाता है और उसे बेच के आता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलता है, सीधा आपके हाथ में आता है और सीधा कस्टमर के घर चला जाता है। बीच में ना स्टॉकिस्ट होता है, ना C&F होता है, ना होलसेलर होता है, ना रिटेलर होता है। और वो जो बीच का मार्जिन है वो आप लोगों में किसी प्लान के माध्यम से बढ़ जाता है। इसका मतलब है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि जो पहली बार आए हैं वो प्रभावित मत हो पैसे से, या पैसा कितना आ रहा है, वो समझो इस काम को। डायरेक्ट सेलिंग क्यों बनी थी, अब इस पे बात करते हैं, और किन लोगों के लिए बनी थी। ये दो मुद्दे अगर आपके क्लियर हो गए तो शायद आपको हमारा बिजनेस समझने में आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग बनी थी अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए और लोगों के माध्यम से बेचने के लिए। अब पहली बात ये आती है, भाई अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट तो दुकानों से भी बिकते हैं, तो आपके माध्यम से क्यों बेच रहे थे? ये एक मुद्दा आ जाता है ना? तो ये इसलिए बनी थी कि दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता है, जैसे आप लोग में कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, है ना? तो आप जब भी कोई बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो तो एक एनालाइजेशन होता है, कॉम्पिटिटिव एनालाइजेशन, कि जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो ये माल कितने में बेच रहे हैं। आदमी क्वालिटी में दिमाग नहीं लगाता, कितने में बेच रहे हैं और लोग कितने में खरीद रहे हैं। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालाइज। कोई भी आदमी धंधा शुरू करता है तो क्वालिटी प्रोडक्ट जब बेचना होता है तो उसमें प्राइस नहीं देखा जाता कितना रखना है, उसमें क्वालिटी देखी जाती है कि इसकी बेस्ट क्वालिटी कैसे निकलेगी। और दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी बिना बेस्ट पैसा लगाए नहीं निकल सकती। राइट? बात समझ में आ रही है? अगर मुझे अच्छा कपड़ा बनाना है तो दुनिया का सबसे अच्छा कॉटन यूज करना पड़ेगा। मुझे सबसे अच्छा जूता बनाना है तो दुनिया का सबसे अच्छा चमड़ा यूज करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? मुझे अपने घर में सबसे अच्छा मार्बल कराना है तो दुनिया का नंबर 1 मार्बल लाना पड़ेगा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट में पैसा ज्यादा लगता है, लोकल प्रोडक्ट में पैसा कम लगता है। तो होता क्या है, जब ये क्वालिटी प्रोडक्ट कोई बना तो लेता है पर बेचा नहीं जाता, क्योंकि जो बेचने वाले दुकानदार हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट रखते नहीं हैं। वो कहते हैं भैया
उस कंपनी का 200 रुपए का, इस कंपनी का 200 रुपए का, इस कंपनी का 200 रुपए का, मैं तेरा 500 का कैसे बेचूंगा और कौन खरीदेगा? तो फिर क्वालिटी प्रोडक्ट वाली कंपनी को एक ही काम करना पड़ता है, उसे खुद के स्टोर बनाने पड़ते हैं, खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा एडिडास, लिवाइस, नाइक, देखा है, लुई विटॉन, गुच्ची, बोस, ह्यूगो बोस, ये वो ब्रांड है जिनके कपड़े या जूते आपको लोकल दुकान पे नहीं मिलेंगे। मिलता है क्या? अरे नाइक का जूता लोकल दुकान में मिलता है क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी बनी तो उसमें पैसा ज्यादा लगा। अब पैसा ज्यादा लगा है तो महंगे बिकेगा, और महंगा प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको या तो अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी या डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट सेलिंग आज का धंधा नहीं है, 1895 का धंधा है। यह आज आप पहली बार देख रहे होगे। 1895 में एक कंपनी स्किन के प्रोडक्ट बना के दुनिया के सबसे बेहतर डायरेक्ट सेलिंग में आई थी। उसने दुनिया को डायरेक्ट सेलिंग बताई। फिर दूसरी कंपनी आई, तीसरी कंपनी आई, चौथी कंपनी आई। 1970 से कंपनी आई एक जो न्यूट्रासूटिकल बेचती है। आप बात करते हो डायरेक्ट सेलिंग की, मैं सरकार से बात करता हूं, मैं क्या बात करता हूं? मैंने कहा जी डायरेक्ट सेलिंग का लोगों का नजरिया गलत है, मैं सही करने की कोशिश करता हूं। दुनिया में पहली बार क्वालिटी स्किन के प्रोडक्ट लेडीज के बेचे, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने बेचे। पूरी दुनिया को न्यूट्रासूटिकल सप्लीमेंट क्यों खाना है बॉडी में, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी बॉडी में क्यों जरूरी है, ये बताने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। पूरी दुनिया में मोटापे का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो कंपनी चला रही है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। पूरी दुनिया में कौन सा ऑयल खाना है शरीर के लिए और कौन सा अच्छा होता है, ये बताने वाली कंपनी जो है वो इंडिया की कंपनी है, वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने सोसाइटी को वो दिया है जो दूसरी कंपनी आज तक नहीं दे पाई। बात समझ में आई? अब क्वालिटी प्रोडक्ट कब बिकता है? फॉर एग्जाम्पल, आज आप हमारा पेस्ट लेके जाते हो, हमारा पेस्ट तो 210 रुपए का है और बाजार का पेस्ट 60 रुपए का है। अब आप हमारा पेस्ट कैसे बेचोगे? सामने वाला बोलेगा यार ये आयुर्वेदिक पेस्ट तो 60 रुपए में, तू 210 का कैसे बेच रहा है? तो आपको ब्रीफ करना पड़ेगा, देख इसमें ये डला है, इसमें ये डला है, इसमें ये डला है, इसमें ये डला है, इसका ये रिजल्ट है, इसका ये रिजल्ट है, इसलिए 200 का है। हाँ है ना? तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है वो ब्रीफिंग से बिकता है, ना कि दुकान पे रख के बिकता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। प्लान नहीं, 2 बनाओगे, 4 बनाओगे, 8 बनाओगे, ये कार मिलेगी बंगले, इसके लिए नहीं। दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट लोगों के घरों में जा सके, लोगों को उनका फायदा हो सके, लोग उनको खरीदें, इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं, इसके लिए ये मॉडल दुनिया में बना था दोस्तों, कचरा बेचने के लिए नहीं बना था। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल, क्योंकि ये चल ही नहीं सकता, ये कंपनियां चल ही नहीं सकती अगर प्रोडक्ट में जान नहीं होगी। क्योंकि मेरे भाई, आप लोग एमबीए मार्केटिंग नहीं हो, बीबीए मार्केटिंग नहीं हो, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आएगा, तो आप किसी को बताने नहीं जाओगे। हाँ है ना? और ये प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, अपना रिजल्ट शेयर किया जाता है। जो हमें फायदा हुआ है वो बताया जाता है, और जब हम बताते हैं तो सामने वाला खरीद लेता है और हमारे अकाउंट में उस खरीदने के बाद मार्जिन पैसा आ जाता है। तो ये इंडस्ट्री पहली बात किस लिए बनी थी? क्वालिटी, क्या किसके लिए बनी थी? क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, जो दुकान से नहीं बिक सकता था, क्योंकि दुकानदार रखेगा ही नहीं वो प्रोडक्ट, क्योंकि 10 कंपनियों के प्रोडक्ट एक रेट के हैं और डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट अलग रेट का है। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन धीरे धीरे इसमें पैसा भी मिलता है, एक प्लान होता है, उस प्लान के अनुसार आपको रैंक, पैसा सब मिलता है। तो जब लोगों को पता चला कि एक ऐसा मॉडल आया है, तो कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया, प्रोडक्ट साइड में हटा दिया,
2 करेगा तो इतने मिलेंगे, 10 करेगा तो इतने मिलेंगे, 20 करेगा, और कहीं ना कहीं प्लान बेचने लग गए, प्रोडक्ट साइड में हटा दिया, लालच बेचने लग गए। हमारे हिंदुस्तान के भोले वाले लोग हैं, बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, गरीबी है, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, लोअर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, लोअर क्लास बहुत ज्यादा है, तो लोग उन लुभावने ऊपर में फंस गए और इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है वो भूल गए, और एक अनइथिकल डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने कैरियर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी, वो डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में एक धोखा था। असली डायरेक्ट सेलिंग वही कंपनी करती है जो यूज के, जरूरत के और क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है। अगर मैं नहीं बना रहा तो सोच लो मैं भी अच्छा काम नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये किन लोगों के लिए बनी थी ये भी जानना जरूरी है। कौन करेगा डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करेगा डायरेक्ट सेलिंग, कौन करेगा और क्यों करेगा ये जानना जरूरी है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग रियली में बनी थी महिलाओं के लिए, क्योंकि जिन कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग बनाई उन्होंने सोचा कि जेंट्स तो बिजी है नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में, क्योंकि हर एक जेंट्स पूरे वर्ल्ड में 8 से 8, 8 से 8 का है, चाहे वो दुकान पे है, चाहे खेती में है, चाहे नौकरी में है। और उन दिनों इतनी बेरोजगारी वाला सिस्टम से नहीं बनी थी, उन्होंने बनाई थी कि अगर किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अगर कोई घर एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है तो उसे थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उस टाइम को अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको कुछ पैसा आ जाएगा, और वो महिलाओं को मिलता था। महिलाएं जब सुबह से दोपहर तक फ्री हो जाती थी, पति को ऑफिस भेज के, बच्चों को स्कूल भेज के, कपड़े धो के, घर का पोछा झाड़ू बर्तन करके 2-4 घंटे जो उनके लिए होते थे वो 2-4 घंटे के लिए डायरेक्ट सेलिंग बनाई गई थी। मैं रियल आपको बता रहा हूं, सच्चाई यही है कि महिलाएं जो समय फ्री का खराब कर रही हैं वो समय यूज करें। वो महिलाओं के लिए ये मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था, जो आज मॉडल पूरी दुनिया के लिए बन चुका है, लेकिन पहले महिलाओं के लिए बना था, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, सबके लिए नहीं। इस इंडस्ट्री ने कहा ना नौकरी छोड़नी है, ना खेती छोड़नी है, ना दुकान छोड़नी है। रियली इसका मॉडल यही था। आपको जो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा है, 2-4-6 घंटे फालतू मिलते हैं, वहां लोगों के घर घर जाना है और प्रोडक्ट दिखाना है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है, रिजल्ट शेयर करना है और उसको दे देना है और मार्जिन ले लेना है। इसके लिए बनी थी। लेकिन धीरे धीरे जब इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ पाई, जो पार्ट टाइमर आए थे वो लोग जब फुल टाइम जो काम कर रहे थे उससे ज्यादा पैसा कमाने लगे, उससे ज्यादा तरक्की करने लगे, तो लोगों का रुझान इसके प्रति बढ़ा कि यार ये 2 घंटे का काम दे रहा है महीने के 1 लाख रुपया और नौकरी दे रही है महीने के 30,000 रुपया। तो धीरे धीरे लोगों ने इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर करना शुरू कर दिया। फिर ये महिलाओं के द्वारा पुरुष भी इससे आकर्षित होने लगे और देश विदेश में इंडस्ट्री फैलती चली गई। और आज इसका साइज मालूम है कितना है? 168 बिलियन डॉलर का। 1 बिलियन में कितने पैसे होते हैं पता है? 8,000 करोड़। कितने होते हैं? तो 15 से 16 लाख करोड़। कितने? 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आज बन चुकी है, जो शुरुआत में पार्ट टाइमर लोगों के लिए आई थी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आई थी, आज ये कैरियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। आज महिलाएं और पुरुष बराबर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पूरी दुनिया में लाखों लोग इस इंडस्ट्री से आज करोड़पति बन रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और इंडिया में अभी ये शुरुआत हुई है, क्योंकि हमारा साइज मात्र 3 बिलियन डॉलर है। 168 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, 3 बिलियन डॉलर हमारा साइज है। 24,000 करोड़ का धंधा हमारी इंडस्ट्री कर रही है। ये जानना आपके लिए जरूरी है। मोटिवेट नहीं होना है, यहां पर समझ के जाना है। मोटिवेशन बसों में जाओगे भूल जाओगे, धंधा समझ के जाओगे तब धंधा दिमाग में रहेगा। हमारे देश में 165 बिलियन करोड़ कम है अभी, राइट? और देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। अमेरिका का साइज 3 लाख करोड़ है, चाइना का साइज 4 लाख करोड़ है, अमेरिका में 33 करोड़ लोग हैं और हमारा साइज 24,000 करोड़ है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत अपार संभावनाएं हैं। ये इंडस्ट्री आने वाले समय में भारत देश में आर्थिक योगदान सबसे मूल रूप से और बड़े रूप से करेगी। मेरी बात समझ में आई?
क्यों बनी समझ में आई और किन लोगों के लिए बनी। अब इस पे आते हैं। भाई साहब, अगर आप अपनी इनकम से संतुष्ट हैं तो आपके लिए ये काम है नहीं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। आपको बिल्कुल मोटिवेट नहीं होना है, ना मेरी बात में फंसना है, ना किसी की बात में फंसना है। आप एक बात दिमाग में डाल लो, ये इंडस्ट्री उस आदमी के लिए बनी है जो जीवन में अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। बात समझ लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये अकेला कैरियर नहीं है, ये इंडस्ट्री कोई अकेला काम नहीं है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए दुनिया में बहुत सारे काम हैं। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, स्पोर्ट्समैन बनो, सिंगर बनो, डांसर बनो, बैंकर बनो, आर्किटेक्ट बनो, साइंटिस्ट बनो, बहुत काम है। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही काम करें, क्योंकि हमारी कंपनी और हमारा सिस्टम कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं करता। हम सच बोलते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं। मेरी बात सुन रहे हो ना? किसी के चक्कर में आओ, जो आपको दोस्त लेके आए इस प्रोग्राम में, जो लेके आए ये काम कर, नहीं भाई मुझे नहीं करना। जब तक आपकी आत्मा गवाही ना दे काम करना है, तब तक आपने किसी के कहने से नहीं करना है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। और जब इंसान की आत्मा गवाही दे दे कि मुझे ये काम करना है, तब तरक्की करने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आवाज उसके अंदर से आई है। वो मेरी आवाज से प्रभावित नहीं हुआ, वो अपने अंदर की आवाज से प्रभावित हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट सेलिंग किन लोगों को करनी है ये समझो। जो कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, जो अपनी इनिशियल इनकम से संतुष्ट नहीं है, अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है, अपने व्यापार से संतुष्ट नहीं है, अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है। अगर आप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है मजा आ रहा है यार, बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ी है, या है नहीं, पर मुझे कुछ नहीं करना, मैं मस्त हूं। भाई तू मस्त है तो बाहर निकल, 2 पैक मार और मस्त हो जा। क्योंकि मस्त आदमी जो है उसके लिए इंडस्ट्री नहीं बनी है। राइट? जो कुछ कमाना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, तो मैं हमेशा कहता हूं हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल भी काम मत करो। कल हमारी गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप हो रही थी, ऑफिशियल आए हुए थे, तो क्या बोला मैंने वहां, हमारी क्या डिस्कस हो रही थी, यही हो रही थी कि ये इंडस्ट्री सर, मैंने कहा हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए है जो बेरोजगार है, जिनके पास आर्थिक क्षमताएं नहीं है कुछ धंधा खोलने के लिए, कोई दुकान खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, जो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, या जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, कुछ कर नहीं पा रहे, छोटी मोटी डिग्री है, या जिनकी उम्र निकल गई। राइट? जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा लगा के पैसा कमाने को, क्योंकि कौन कहता है ये इंडस्ट्री में पैसा ना, इससे ज्यादा पैसा बहुत जगह है। अगर आपको कोई ये बोलता है तो मूर्ख बना रहा है, झूठ बोल रहा है। सच में बताऊं, क्रिकेटर बनो, इससे ज्यादा बहुत पैसा है, हजारों करोड़ रुपए, नाम भी बहुत है, सम्मान भी बहुत है। मुझे इतना कोई नहीं जानता, इतना विराट कोहली को जानते हैं, है ना? सही कह रहा है नहीं कह रहा? पर वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे यहां कैरियर लगाओ, बिल्कुल भी मत लगाओ। अगर आप में दम है तो पहले आईएएस बनो, आईपीएस बनो, देश की सेवा करो, अच्छे साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आर्किटेक्ट बनो, अच्छे काम करो, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर बनो। इस धंधे से ज्यादा पैसा बहुत धंधों में है, बहुत कामों में नाम है, सम्मान है। अगर आप उसके लायक हो तो पहले वो करो, और जब कुछ ना हो पाए जिंदगी में तब हमारे पास आ जाओ। हमने कभी ये कहा ही नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये देश का युवा प्राथमिकता बनाए, नहीं। आप प्राथमिक रूप से वही करो जो आपके माता पिता चाहते हैं। अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस आईपीएस बनो, साइंटिस्ट बनो, देश का नाम करो। लेकिन जब आपको लगे कि यार ये नहीं हो पाया, क्योंकि देखो दोस्तों, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जिन लोगों के पास 3 विशेषताएं होती है। नंबर 1 टैलेंट, इनबिल्ट टैलेंट। सिंगर है, डांसर है, बॉक्सर है, तो उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं, है ना? है ना? नंबर 2 पढ़ाई लिखाई, आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया, करोड़ों रुपए मिलते हैं, है ना? नंबर 3 आर्थिक समर्थ हो आप,
बड़ा हॉस्पिटल खोल लो, बड़ा स्कूल खोल लो, है ना, बड़ा होटल खोल लो, करोड़ों रुपए महीना कमाओगे। कौन कहता है कि यहीं पर पैसा है? लेकिन अगर भगवान ने हमारे साथ ये इंसाफ नहीं किया कि ना इनबिल्ट टैलेंट दिया, और पढ़ाई लिखाई हम कर नहीं पाए क्योंकि उस टाइम पे मस्ती करते थे और आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिसको ये लगता है कि मैं करना चाहता हूं पर अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ना मेरे पास टैलेंट है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना पैसा है, तो हो सकता है पकड़ हमारा हाथ, हम कराते हैं। ये इंडस्ट्री करवा सकती है। यही एक लास्ट मौका मुझे कोई जवानी में नहीं मिला, मुझे भी ये मौका 27 साल की उम्र में मिला था। ये जितने लोग यहां सफल हैं, इन्हें 16 साल में मौका नहीं मिला, और 50 साल को तो मौका 62 साल की उम्र में मिला था। ये वो मौका है जब आपको लगता है कि जिंदगी के सारे सूरज छुप चुके हैं कामयाबी के, तो याद रखना उस आदमी के लिए एक ही सूरज उगा हुआ है जिस इंडस्ट्री का नाम डायरेक्ट सेलिंग है, स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मेरी बात समझ में आ रही? और अगर आपको लगता है नहीं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चों का अच्छा स्कूल है, पढ़ाई लिखाई है, बैंक में बहुत पैसा पड़ा है, मुझे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, तो कृपया करके हमारे यहां मत आओ, आप तकलीफ में मत रहो। हम आपके बिना बहुत बढ़िया है, बहुत। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी आप काम नहीं करोगे, मुझे पता है। मेरे कहने से काम मत करो। हाँ, पूछना चाहते हो तो किससे पूछो, जाओ आज रात को अपनी बीवी से पूछो कि मैं करोड़ रुपए कमाऊं तो ठीक है या गलत है। अगर वो कहती है नहीं कमाने जी, हम तो लाख रुपए में खुश हैं, तो बिल्कुल मत करो। अपने बच्चों से पूछो कि बेटा अगर मैं मेहनत करूं 4-5 साल और कोई बड़ी गाड़ी ले आऊं तो कैसा अच्छा रहेगा? नहीं पापा, हम तो स्कूटी पे घूमेंगे। अगर वो बोलते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप को पूछो कि माता पिताजी अगर मैं जीवन के सारे सुख तुम्हें दे दूं, बीमार हो जाए तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा दूंगा, इस कंपनी में काम करके 4 साल 5 साल, और माँ बाप बोले ना बेटा हमें मरने दे बिना दवाई के, तो मत करो। दोस्तों, दुनिया में तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई सिखा नहीं समझता और कोई समझा नहीं सकता। तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियां, तुम्हारे परिवार की जरूरतें, तुम्हारे माँ बाप की, बीवी बच्चों की आकांक्षाएं, आशाएं अगर तुम्हें नहीं समझा सकती तो कोई बाहरी आदमी तुम्हें जीवन में नहीं समझा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो किससे समझना है? सिर्फ खुद से समझना है। और करना क्या है? दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट आपको लोगों को शेयर करने हैं। कौन से प्रोडक्ट? कौन से प्रोडक्ट? हर्बल प्रोडक्ट, न्यूट्रा सप्लीमेंट, टॉयलेटरी प्रोडक्ट, जैविक खेती के प्रोडक्ट। आज ये बताओ, खेती के रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे? आ रहे हैं नहीं आ रहे? रिजल्ट आते हैं नहीं आते? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? सप्लीमेंट काम करता नहीं करता? अरे आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर 30 से 40 लाख लोग हमारा प्रोडक्ट यूज करके और टेस्टिमोनियल डाल चुके हैं कि उनको किस लेवल के रिजल्ट आते नहीं आते? और ऐसे रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आपके बीच में से मैं कुछ लोग बुलाना चाहूंगा। क्या बुलाऊं? और उनसे बात करो, उनके गांव, नाम, नंबर, पता, रिपोर्ट सब देखो। क्योंकि दोस्तों, हमारे हर्बल में जो ताकत है, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में जो ताकत है, हमारे सप्लीमेंट में जो ताकत है, और इस देश की मिट्टी में जो ताकत है, वो पूरी दुनिया की किसी मिट्टी में ताकत नहीं। ऐसे प्रोडक्ट हमारे देश में बनते हैं। और आज आप देख रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारी गवर्नमेंट हो, सब कितना बढ़ावा हर्बल प्रोडक्ट को दे रही है। और साथ साथ अब डायरेक्ट सेलिंग को भी बढ़ावा देने लग गई है। डायरेक्ट सेलिंग को भी समझ गई है कि देश के आर्थिक उत्थान में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। और कहीं ना कहीं बेरोजगार भारत के अंदर एक रोजगार का एक बड़ा ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग बन के आ रही है, निकल रही है। और आज सरकार भी हमारा साथ हाथ पकड़ रही है और हमारे लिए रूल्स लेके आई, गाइडलाइंस लेके आई, और हर स्टेट अपनी अपनी गाइडलाइंस निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो रोजगार पैदा कर सकता है वो दूसरा कोई व्यवसाय पैदा नहीं कर सकता। तो तैयार हो आप लोग? बात समझ में आ रही है? आत्मा तो परमात्मा, अंदर से आवाज आए। और मैं तो कहता हूं,
एस्क्लेपियस वेलनेस क्या कहती है? पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो बिल्कुल भी हमारे साथ काम मत करना, और दम है तो बिल्कुल भी मत हिलना, काम करते चले जाना। और भाइयों, एक बात और बता देता हूं, जो आप क्या सुन रहे थे 5 साल, ये 5 साल का काम नहीं है, ये कैरियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, राइट? 5 साल तो यहां सीखने के होते हैं मेरे भाई। 5 साल में आदमी सीखता है, फिर 5 साल में जीतता है, और फिर पूरी जिंदगी वो जीतने का एंजॉय करता है। इट इज अ कैरियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी, इट इज नॉट अ टेम्पररी अपॉर्चुनिटी, राइट? ये कोई पूरी लाइफ हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है। दुकानदार पूरी जिंदगी दुकान चलाता है, 5 साल चलाता है? बताओ ना, अरे बताओ ना भाई। फैक्ट्री वाला पूरी जिंदगी फैक्ट्री चलाता है, 5 साल चलाता है? स्कूल चलाने वाला पूरी जिंदगी स्कूल चलाता है, 5 साल चलाता है? हॉस्पिटल चलाने वाला 5 साल हॉस्पिटल चलाता है, पूरी जिंदगी चलाता है? ये सब मिथ हैं, और ये सब गलत एजुकेशन है कि 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल। नहीं, धंधा करेंगे तो जीवन भर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बात खत्म। ये सब बेवकूफ बनाने की बात है कि 2 साल, 4 साल, 2-4 साल, 5 साल तो यार सीखने में लग जाते हैं। भाषण में आ रही है, भाषण में आ रही है। और यहां सिखाने के लिए हमने सिस्टम बनाया हुआ है। एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाएगा कि काम कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे समझाना है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम देंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज हम देंगे, प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या पड़ा है वो हम समझाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो करेगा कौन? कौन करेगा? जिसको जरूरत है। कौन करेगा? जिसकी इच्छा है। कौन करेगा? जिसके तकलीफें, सपने। और दोस्तों, फिर कह रहा हूं, आवाज अंदर से आए तो काम करना, और नहीं आए तो बिल्कुल भी मत करना। और ज्यादा एस्क्लेपियस को समझना चाहते हो तो जाओ यूट्यूब पे, जाओ गूगल पे, और देखो रिजल्ट। और देखो पिछले 11 साल में हमने किस शिद्दत से और किस ईमानदारी से काम किया है, और कैसे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, और वो प्रोडक्ट कैसे बनाए हैं। मैं चाहता हूं कुछ लोग आए और ईमानदारी से अपना परिचय दें और बताएं कि उनका क्या क्या ठीक हुआ। और अगले 2 मिनट में आपको मैं सुनवाता हूं इनकी कहानी, इन्हीं की जबानी। और फिर भी यकीन ना आए, नीचे उतरते इन्हें पकड़ना, इनका नंबर लेना, सब कुछ देखना कि रिजल्ट है या नहीं है। सर प्लीज जल्दी जल्दी। जी सर नमस्ते, मेरा नाम ज्ञान नंदा है। जोर से बोलो। सर नमस्ते, मेरा नाम ज्ञान नंदा है। मुझे लिवर कैंसर हुआ था, फर्स्ट स्टेज। लिवर कैंसर? हाँ, फर्स्ट स्टेज 2017 से हुआ था। तो मैंने दिल्ली में, जो साउथ दिल्ली में, मैं ILBS में ट्रीटमेंट हो रहा था। हाँ। वहां से लगभग 2 साल ट्रीटमेंट के बाद मेरा 42 लाख खर्चा हुआ था। तो फिर भी मेरा बिलीरुबिन सही स्टेबल नहीं हो पा रहा था, और मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि पैसे भी उतने मेरे पास बचे नहीं थे कि खुद का ट्रीटमेंट करूं। तो ऐसे ही प्रदीप सर के टीम से किसी बंदा का मेरे को रेफरेंस आया, और बोले कि सर आप तो इतना खर्चा किए हैं, आपको मैं कुछ हर्बल और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट देता हूं, आप खाइए, उसमें आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, और आपको क्या रिजल्ट आएगा आप मुझे बताइएगा। ऐसे मैंने लिवोडॉग, स्टोन डॉग, नोनी डॉग और तुलसी, इम्यूनोडॉग, ऐसे मिला के मुझे प्रोडक्ट दिए थे। मैं 3 महीने खाने के बाद, जब मैं हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हो रहा है रेगुलरली, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बिलीरुबिन स्टेबल के आसपास आ गया है और आप ठीक होने लगे हो। ठीक है, तो ऐसे में 1.5 साल दवाई को कंटिन्यू खाया, और पूरा मैं अभी ठीक हुआ हूँ। और एक छोटी सी तमन्ना भी पूरी हुई, जो संजीव सर का बदलाव से मैं ठीक हुआ था। 7 साल का मेरा हूबहू उनसे मुलाकात हुआ, क्योंकि मैं अपना जिंदगी खो चुका था। मैं ये सोच रहा था कि अब तो लाइफ में मरना है, नहीं। क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो मरना जरूरी है, क्योंकि हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर अब सकता। आप ये बताइए, ये आप ही के, इनका गांव पूछो, 42 लाख खर्चा किया। मुझे भी नहीं पता भगवान कैसे करता है, जगन्नाथ बाबा की कौन सी कृपा हमारे प्रोडक्ट पे, महाकाल की कौन सी कृपा, मुझे भी नहीं पता। पर यार ये बताओ, इसका पैसा लगा, गंवाया इसने, या जिंदगी कमाई है? इसका नाम है असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अभी ठीक हो आप? मस्त है सर। गॉड ब्लेस यू। मस्त हो? अरे नहीं, थैंक यू जी। बोलो भारत माता की। नमस्कार, मेरी नाम अंजना बारिक है। मैं उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का बारीपदा शहर की रहने वाली हूँ। मेरे 6 महीने पहले मेरा चेस्ट में लेफ्ट साइड जो पेन शुरू हुआ और सांस लेने में दिक्कत हुआ, तो मेरा जो पति है वो
एलोपैथी का प्रैक्टिस करते हैं। हमारा खुद का लैब है और क्लिनिक भी है। और मेरा जो पिताजी है उनका होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने मेरा दर्द काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं जो भुवनेश्वर में जाके डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोले कि जो बाई सर्जरी करना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी। तो मैं घबरा गई, डर गई थी। लेकिन उसी वक्त हमारे भगवान के रूप में आगे हमारे प्रशांत कुमार नायक सर, जो कि पप्पू सर है, उन्होंने बोले कि जो हमारे पास एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप खा लो, फिर देखेंगे, आप सर्जरी कर लेना। तो मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं है, फिर डर से मारे मैं ले लिया। उन्होंने मुझे कार्डियोडॉग, लिवोडॉग, क्लोरोडॉग और तुलसी भी दिए थे। और मुझको 3 महीने खाने के लिए बोला था। मैं 1 महीने खाने के बाद थोड़ा तंदुरुस्त रहा। उसके बाद मैं 3 महीने के बाद जब डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला आपका जो 75% का ब्लॉकेज था अब नहीं रहा। तो अभी मैं मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ। यार आप इस पे तो यार हल्ला मचा दो, इस पे तो। भारत माता की। थैंक यू सो मच। अरे मैडम आप पैर मत छू। बाईपास सर्जरी होती, पूरा ये कटता, स्टंट डलते, जिंदगी नरक होती। आज अब ऐसे लोगों को कोई बोले एसलीपीएस क्या है, इनके लिए एसलीपीएस कोई प्लान नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई रैंक नहीं है, कोई टोपाज नहीं है, ब्रोंज नहीं है। इनके लिए एसलीपीएस एक नई जिंदगी है। थैंक यू सर। सर नमस्कार। सर मेरा नाम शोकनाथ सेनापति है और मैं उड़ीसा नयापरा जिला का रहने वाला हूं। और 8 साल से मैं अस्थमा से पीड़ित था और एलोपैथिक दवाई खाते खाते मैंने डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पाए। लास्ट में मुझे इनहेलर लेना पड़ रहा था, कंटिन्यू में इनहेलर ले रहा था। बाद में मेरा एक दोस्त है धनंजय नाम का, वो एक दिन मुझे बोले कि आयुर्वेदिक दवा है एसलीपीएस का, उसमें ठीक हो सकता है। और मैं एक हमारे दोस्त है उनको बुलाता हूँ और वो बुलाए प्रशांत जी को, और प्रशांत जी मुझे समझाए। तो ऐसे तो मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि बहुत सारा दवाई मैं खा चुका था। तो फिर मुझे मैंने जैसे समझाया कि मुझे भरोसा आया और उन्होंने अस्थमा डॉग, क्लोरोडॉग और इम्यूनोडॉग और एलर्जी डॉग, पंचतुलसी और डेंटोडॉग दिए। 3 महीना लगातार खाने के बाद अभी मैं इनहेलर नहीं ले रहा हूँ और ठंड में भी एकदम बढ़िया हूँ। जय भारत माता की जय। जगन्नाथ जी। जी बताइए बताइए। हेलो, मेरा नाम संतोष कुमार जना है। मैं भद्रक डिस्ट्रिक्ट बिलोंग से करता हूँ। मेरे को डायबिटीज हो गया था, 2012 से स्टार्ट हुआ था और 2022 को मुझे रेटिनोपैथी हो गया। पहले लेफ्ट साइड को अटैक किया। मैंने 4 बार ऑपरेशन किया इस भुवनेश्वर कोटक से जो जाने माने हॉस्पिटल है, वो रिटर्न नहीं आया। दूसरे बार 3 महीने 4 महीने के बाद दूसरा आंख चला गया। मैं फिर भी हॉस्पिटल गया, वो हॉस्पिटल से मैंने ऑपरेशन करने के लिए कहा, मैंने गारंटी मांगा, वो गारंटी नहीं दिया। मैंने सोचा पहले जो आंख चला गया वो भी ऐसा ही चला जाएगा, इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं किया। दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया, कोई मुझे गारंटी नहीं दिया। फिर मेरे भगवान के आशीर्वाद से एसएलपीएस की फाइटर के माध्यम से जो गुरुजी राजेश सर और दुखीराम सर, नित्यानंद सर, प्रताप सर ने मुझे एसएलपीएस की प्रोडक्ट डाइवोडॉग, क्लोरोडॉग, लिवोडॉग और ओमेगा आई ड्रॉप, गिलोय और त्रिफला दिए। वो 12 दिन के अंदर मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा दिखने लगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर जो कि मेरा एक बच्चा नहीं था वो भी मिल गया। और भारत माता की 7 महीने के अंदर एलोपैथिक मेडिसिन भी बंद हो गया। आज भी मैं गॉड ब्लेस यू गॉड। अब ये बताओ, ये लग रहा है कहीं से नेटवर्कर, लग रहा है कहीं से, लग रहा है बिजनेसमैन? ये एक भारत का एक आम व्यक्ति है जिसने एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज करे, रिजल्ट लिया और दुखी आंखों से, नम आंखों से अपना रिजल्ट शेयर कर रहा है। मेरे भाई, ये सच्चाई अगर एक मालिक बताएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये यूजर बताएगा तो आपको जरूर समझ में आएगी। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम लिंगराज सतनामी है। मैं नयापरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूं और मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम था सर। कम से कम 7 साल तक था पाइल्स का प्रॉब्लम। मैंने बहुत चेकअप कराया लेकिन मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं मिला। लेकिन फिर बाद में पता चला ये WPL का
प्रोडक्ट मैं हल्के में लिया था कि चलो खा के नहीं, वो हमें शुरू में सभी हल्के में लेते हैं। और 10 दिन यूज करने के बाद सर रिजल्ट आ गया, तो मुझे बहुत विश्वास हो गया कि अब ठीक हो आप? बिल्कुल सर, आपकी पाइल्स ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गया सर। ताली कितनी बजनी चाहिए? थैंक यू जी। आखिरी जी बताइए फटाफट। मैं सुकांति महतो केवंझर से बिलोंग करती हूँ। बताइए बताइए, प्रॉब्लम क्या थी आपको? मेरा साइटिका का प्रॉब्लम था। किसका? साइटिका का। था, ठीक है, जो सीवियर हो गया था। सीवियर प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है। डॉक्टर बोले कि मेरे L5S1 दब गए के हम्म। नर्व दब गया, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोले कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप चल फिर नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे हम डॉक्टर को दिखाए, लेकिन सब डॉक्टर एक ही तरह की बोले कि आपका ऑपरेशन ही जरूरी है। जब उस टाइम हमारे घर में मेरे ऑफलाइन रमेश सर आए थे, तो क्या क्या दिया उन्होंने आपको साइटिका में? साइटिका में थंडरब्लास्ट, ऑर्थोडॉक्स, नोनी, गिलोय, कैल्शियम टैबलेट, आयरन टैबलेट वो दिए थे। मैं तीन महीने लगातार खाने के बाद मैं तो सीवियर बिस्तर में ही पड़ी थी। 3 महीने खाने के बाद मैं चलने लगी। फिर 6 महीने खाने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। गॉड ब्लेस यू भाई। अब मैं नहीं बोलूंगा कितनी ताली बजानी है तुम्हारे को। अब तुम देखो अपने दिल से देखो कितनी ताली बजानी है। ये रिजल्ट तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे लोगों के हैं, ये बनाया हमने, और ये गॉड की ब्लेसिंग है। मैंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नीयत सही है। ये है एसलीपीएस वेलनेस का सही स्वरूप। अब आपको काम करना है, ये आपकी इच्छा है। आपको बाजार में जाके लोगों को ठीक करना है, ये आपकी इच्छा है। आपको ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचाने हैं, ये आपकी इच्छा है। पर मैं गारंटी देता हूं कि एक दिन हिंदुस्तान के हर घर में एसलीपीएस के प्रोडक्ट पहुंचा के रहेंगे। ये लिख लो मेरे से, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। 2.0 में बोल रहा हूं, कुछ भी करना पड़े, एसलीपीएस का प्रोडक्ट हिंदुस्तान के हर घर में जाएगा 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 और जाएगा। तो दोस्तों, पैसा कर्म के बाद अच्छा लगता है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं और तब पैसा आता है, वही पैसा फलता है, वही पैसा हमें अच्छा लगता है। बुराई के बाद, चोरी के बाद, ठगी के बाद, बेईमानी के बाद कमाया हुआ पैसा कभी सुकून नहीं देता। और ये हमारा सुकून है, ये लोगों की ये जो प्यार है, ये आस्था है हमारे अंदर, यही हमारा सुकून है। तो तैयार है उड़ीसा? तैयार है उड़ीसा? इतिहास लिखने के लिए तैयार है? हिस्ट्री बनाने के लिए उड़ीसा तैयार है? अगले 2 साल में 100 डायमंड देने के लिए तैयार है? शिमला अचीवमेंट के लिए तैयार है? अब सुनो, 2.0 में मैं क्या बताया था? जो बोला हुआ 10% पैसा मिल रहा है महिलाओं को, हाँ है ना? लेवल में ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा? उसके बाद डायमंड को रॉयल्टी मिल गई, मिली या नहीं मिली? 2 लाख की कैपिंग हो गई। और अब देखना आगे आगे चमत्कार। अभी तो फिर विजयरथ शुरू हो गया है। ऐसी कंपनी बना के आपके हाथ में दूंगा, ऐसे प्रोडक्ट बना के दूंगा, ऐसा सिस्टम बना के दूंगा कि लोग ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, और ये मेरा प्रॉमिस है। और आपको पता है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, वो मैंने आज तक करके दिखाया है। और आज आपके लिए 2-3 प्रोडक्ट लाया हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखोगे? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक साबुन। 2 साबुन लाया हूं। अब बताओ, ये भी नहीं बेच सकते तो क्या फायदा? ये देखो, ये साबुन बाजार में बिकती है, कितने की बिकती है बताऊं? 80 रुपए की। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कितने की बिकती है? अपन बेचेंगे इसको 70 रुपए में। चंदन सोप है एक, केसर चंदन सोप, राइट? 2-4 अगले हफ्ते में 10 दिन में आ जाएगी। ये साबुन तुमने खूब यूज करी होगी, हाँ है ना? ये बिकती है तकरीबन कितने की बिकती है रे बाजार में? 80 रुपए की। 80 रुपए की। अपन तुम्हें मालूम है कितने की देंगे? 63 रुपए की। कितने की देंगे? अब बताओ, अब चलेगी डायरेक्ट सेलिंग या नहीं चलेगी हिंदुस्तान में? अब लोग प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे?
जब प्रोडक्ट भी बाजार से बेहतर और बाजार से अच्छे प्राइस पे, तो घर घर एसलीपीएस कैसे नहीं घुसेगी। यह है च्यवनप्राश। यहां से जाओगे फ्री का सैंपल लेके जाना, बाजार के च्यवनप्राश खा लेना, जितनी भी बड़ी कंपनियों के हैं तीनों को लगा लेना और अपना खा लेना। दुनिया का नंबर 1 च्यवनप्राश विद नंबर 1 क्वालिटी। अगर आपको मजा ना आ जाए तो फेंक देना, मत खाना। लेकिन मेरे कहने से एक काम करोगे, मैं पूरे हिंदुस्तान को भुवनेश्वर के इस मंच से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार च्यवनप्राश जरूर खाना, एक बार जरूर खरीदना। मैं नहीं कहता दोबारा खरीदना, अगर अच्छा ना लगे तो जिंदगी में नहीं खरीदना। और बाजार के रेट पे मिलेगा, सिर्फ 385-86 रुपए का है। हर घर घर जाएगा ये, और शरीर के लिए, सेहत के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें जंगल की जड़ी बूटियां यूज हुई है, जंगल के आंवले डले हैं इसमें, पेड़ों के आंवले नहीं डले। और ये जो रिकॉर्ड बनाएगा, ये जो बिकेगा, वो आप देखोगे। सीता के सेक पीते हो? किसने किसने पिया सीता के सेक? सच में पिया है? पिया है? जिन्होंने नहीं पिया वो पिए और सबको पिलाएं। आज भी मिलेगा पीने को। सीता के सेक पता है आपको, इंडिया का ब्रांड प्रोडक्ट बन चुका है। 10 लाख में थोड़े से पीस रह गए बिकने के लिए। 10 लाख कितने 4 महीने में 10 लाख लोगों ने सीता के शेक लिया है। इतना बड़ा प्रोडक्ट बन चुका है। और उसके रिजल्ट ऐसे हैं, बच्चे जो उनको याद नहीं रहता था उनको याद रहने लगा। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, याद हो जा रही है, क्योंकि वो इंडिया का पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीता के शेक मशरूमों से बनाया हुआ पहला प्रोडक्ट है जो एसलीपीएस वेलनेस लेके आई है। और मेरे भाई आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की लाइन लगा देंगे, राइट। और अब ये प्रोडक्ट है सैनिटरी पैड। आप लोग महिलाएं और आपके स्किन प्रोडक्ट आ जाएंगे। तैयारी हो रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। शायद 2-3 महीने में आप लोगों के लिए तो मैं एक ऐसी रेंज खड़ी कर दूंगा कि सिर्फ सुंघाओगे तो बिक जाएगा। ऐसा तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं, मेहनत लगेगी, टाइम लगता है। और ये सैनिटरी पैड, जैसा कि मैंने बताया कि बाजार में बिकने वाले जितने भी सैनिटरी पैड है वो कैंसर को जन्म देते हैं, पीसीओएस पीसीओडी को जन्म देते हैं और महिलाओं की प्रजनन क्षमता खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन पैड के अंदर रुई डाली जाती है, अखबार की रद्दी डाली जाती है। और जो सैनिटरी पैड है इसलिए नहीं बना था रुई अखबार की रद्दी के लिए, ये बना था हाइजेनिक पैड। और उसमें इन्फेक्शन जनरेट होता है क्योंकि पैड पूरा ब्लड को सोखता नहीं है, सूखा रहता नहीं है, गीलेपन से इन्फेक्शन दोबारा जिस रास्ते से ट्रैक से आता है वापस चढ़ जाता है। और लेडीजों को आज ओवरी कैंसर, बच्चादानी कैंसर, पीसीओएस पीसीओडी, ये देखो रिपोर्ट है, कैंसर इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया। ये मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। अब हम लेके आए आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट जो अभी आएगा, क्योंकि मैंने कहा था, मैंने इसके सैंपल बांट दिए तो ये खत्म हो गया और ये करोड़ों में इसकी डिमांड आ गई है। कितने में? करोड़ों पीस बनाने हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मात्र महीने में 15 दिन में आ रहा है। ये ऐसा सैनिटरी पैड लाया हूं, डेमो करना, जिस घर में डेमो कर दोगे पूरा घर खरीद लेगा, गारंटी है। इसका अब्जॉर्प्शन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, एंटीऑक्सीडेंट चिप इसके अंदर, सिल्वर एनियन चिप, सारे इन्फेक्शन को देखो। पैड कैसा होना चाहिए, 3 बातें समझ लो। नंबर 1, जो लेडीज का पीरियड्स में ब्लड आए वो पूरा सोखे। दूसरा, हवा पास होनी चाहिए, ब्रीथेबल। और तीसरा, जो ब्लड आया है वो ब्लड इन्फेक्शन से डिसइंफेक्ट हो जाना चाहिए। पैड में डिसइंफेक्शन करने वाली चिप लगी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये पैड आपके अंदर 10-15 दिन 20 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। और आप लोग तो एमआरपी और डीपी के डिफरेंस में रोज के 1000 रुपए कमा के लाओगे। तैयार हैं? तैयार हैं? क्या हमारे उड़ीसा के फाइटर तैयार हैं? तैयार हैं? तो अब ये बताओ, शिमला कितने लोग आ रहे हैं? क्या सारे फाइटर शिमला आ रहे हैं? तो दोस्तों, समय समय पर मुलाकात होती रहेगी, वार्तालाप होती रहेगी। एक बात याद रखना, प्रोडक्ट को इस्तेमाल जरूर करना और फिर विश्वास करना, और घर घर को विश्वास दिला देना, ना रुकना ना थकना, क्योंकि अगर जीतना है तो लगातार लगे रहना है। 4 चीजें बता रहा हूं, पॉजिटिव रहना, फोकस रहना, रोज करना, लगातार करना, प्रैक्टिस करते रहना और सीखते रहना। और मेरी विशेष और परमात्मा की कृपा आपके साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। विश यू ऑल द बेस्ट।